अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताबिश खान, आपका रियल एस्टेट ब्रोकर। अगर आप अपना रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी बेचने या खरीदने का सोच रहे हैं तो मुझे कॉल कीजिए फ्री प्रॉपर्टी वैल्यूएशन और प्रोफेशनल एडवाइस के लिए। मैं हूं आज मिल्टन में और ये न्यूली डेवलपिंग एरिया है। आप देख रहे होंगे ये बिल्कुल भी ब्रांड न्यू एरिया बना है। ये ट्रमेन के बिल्कुल करीब है, सामने एस्कारपमेंट्स हैं। आज मैं आपको टूर देने जा रहा हूँ। ये खूबसूरत कॉर्नर यूनिट जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसकी अप्रॉक्सीमेटली 60 फ्रंट और 90 इसकी डेप्थ है। बहुत ब्राइट घर है। ये सामने पौंड आपको नज़र आएगा। ये बहुत पुराना हिस्टोरिक फार्म हाउस था जिसको बिल्डर ने कन्वर्ट किया है और इसको फिनिश किया है। ये ब्रांड न्यू नेवर लिव्ड हाउस है। आपको पसंद आएगा। मैं आपको इसका टूर देता हूँ और बाकी डिटेल्स मैं आपको बाद में देता हूँ। पहले मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ। आप ये देखें कितना खुला लग रहा है बाहर से। आप देखें कितना अच्छी ये भी स्पेस है, ये भी स्पेस है। ये रास्ता इधर जो है बैकयार्ड को जाता है। अंदर होता है सिंगल डोर एंट्री है। देखें इस पर ग्लास लगा हुआ है और ऊपर फ्रेम भी लगा हुआ है जिसकी वजह से ये घर बड़ा ब्राइट है। और ये आइडियल घर है जहाँ पे आप अगर वुड डोर लगा लेना तो बड़ा अच्छा हो जाए। फिर इस तरफ जो है ये कोट क्लोजेट है, बड़ी कन्वेंशनल सी है। और इसका फॉयल मैंने ये देखा है, नॉर्मली जो हैं पहले टाइल्स होती हैं लेकिन इन्होंने यहाँ पे जो स्टाइल रखा है नीचे हार्डवुड ही रखा है। और ये रास्ता ऊपर सीढ़ियों को जाता है। लेकिन इधर सबसे पहले आते हैं, ये लिविंग रूम है। इस लिविंग रूम का साइज़ आप देखें कितना बड़ा है। उधर भी विंडो है, ये इधर भी सारी आपको विंडोज़ नज़र आएंगी क्योंकि ये कॉर्नर लॉट है जिसकी वजह से आपको हर चीज़ बड़ी ब्राइट नज़र आएगी, खुली नज़र आएगी। बहुत अच्छा है। इसका 60 फ्रंट है, 90 डेप्थ है। बहुत खूबसूरत घर है, स्मूथ सीलिंग है। और अगर आप ये इस तरफ देखें तो यहाँ से रास्ता इधर से भी निकलता है। इसका यहाँ से भी बेसमेंट को डोर जाता है और एक दूसरा रास्ता भी मैं आपको दिखाऊंगा। और फिर इस तरफ आप देखें, ये है, इसको अगेन कह लेंगे लिविंग रूम, ग्रेट रूम है, या इसको ग्रेट रूम कहूँ या लिविंग रूम कहूँ। ये ऐसा है कि आप एंटर होते हैं तो लेफ़्ट साइड पे उस तरफ रूम है और राइट साइड पे ये जगह भी बैठने की है। तो मैं इसको लिविंग रूम या ग्रेट रूम कुछ भी कह लें। और इधर जो है ये स्पेस है डाइनिंग टेबल की। ये घर काफ़ी स्पेशियस है, इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस नज़र आती है। उसकी क्या वजह है? एक ये है कि अगर ये उस रूम को इधर से दीवार कर देते, जो कि नॉर्मल घरों में होता है कि आप ये वहाँ से एंटर हुए इधर दीवार है, तो क्या होता, ये घर थोड़ा तंग तंग मैं कह सकता हूँ लगता, क्योंकि ये बड़ा ओपन कॉन्सेप्ट दे रहा है और सेपरेशन भी है। लुक्स ब्यूटीफुल। आप अगर इसका फील देखें घर की, बहुत खुली फील है घर की। ये डाइनिंग टेबल के साथ इधर ये किचन है। आप ये किचन देखें, इसका स्टाइल कितना बड़ा किचन है। ये ब्रेकफास्ट एरिया कितना बड़ा है। विंडो देखें, पैटियो डोर, स्लाइडिंग है पूरा। ये हिस्सा जो है सारी विंडोज़ ही हैं। दरमियान में सिर्फ एक कॉलम है दरमियान में। और ये देखें इसका आइलैंड। इसका आइलैंड बहुत जो लग्जरियस घर होते हैं वो वाला आइलैंड है। एक्सटेंडेड है ब्रेकफास्ट के लिए और क्वार्ट्स लगा हुआ है। बड़ा अच्छी क्वालिटी का डीप सिंक है, बिग सिंक है सिंगल में, बहुत अच्छा। और ये इसके काउंटर टॉप देखें, ये भी क्वार्ट्स है। पीछे बैक स्प्लैश बहुत अच्छी है और बड़ा अच्छे टच में वुड का काम हुआ है। उधर ये हुड है जो, ये अगर इसको कवर कर देते वुड के साथ तो और ज़्यादा प्यारा लगता, जो कि मैंने नॉर्मली जो आपको लग्जरी घर दिखाता हूँ उनमें ये होते हैं। तो नीचे यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक है, इसको गैस में भी किया जा सकता है नॉर्मली। और इस तरफ फ्रिज की है, सामने कैबिनेट्स आप देखें, इधर भी स्टोरेज है। नीचे सारे अप्लाइंसेस इसमें लगे हुए हैं। इधर भी साइड पे पैनिट्री बनी हुई है बड़े अच्छे साइज़ की। बड़ी अच्छी स्टोरेज, बड़ी स्टोरेज है कि आपको कंप्लेंट नहीं होगी कि हमारे पास स्टोरेज नहीं है, विच इज़ वेरी गुड। और ये फील देखें घर की कितनी अच्छी है। अब पीछे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इसका ये बैकयार्ड है।
बहुत बड़ा अच्छा डेक बना हुआ है यहाँ पे, बहुत अच्छी बैठने की जगह है यहाँ पे। और इसका साइज़ देखें आप, बैकयार्ड का बहुत बड़ा साइज़ है। ये आपका सारा यहाँ से शुरू होके और ये आपका नेबर का वहाँ तक फेंस जाएगा, अच्छे साइज़ का है। और यहाँ पे जो है एक और कोट क्लोजेट है, स्टोरेज की जगह है। फिर इस तरफ तो एक और कोट क्लोजेट आपको नज़र आएगी। इस तरफ ये पाउडर रूम है। पाउडर रूम का साइज़ बहुत अच्छा है, बड़े अच्छे तरीके से फाइन फिनिश है, क्वार्ट्ज लगा हुआ है, टाइल्स बहुत अच्छी हैं इधर। और फिर ये रास्ता जो है इस तरफ, ये है साइड डोर एंट्री। तो ये इनसाइड गराज डोर है। गराज का साइज़ देखें, सीलिंग हाइट अच्छी है। और फिर ये रास्ता जो है ये बेसमेंट को जाता है। बेसमेंट को बाद में चेक करेंगे। इसका बड़ा एडवांटेज होता है कि आपका रास्ता बेसमेंट का जब यहाँ से जाए, साइड से अगर कल को आपने रेंटल अपार्टमेंट बनाना हो तो आपको बन सकता है। इसकी बेसमेंट भी बड़ी अच्छी है, मैं आपको दिखाऊंगा। अब चलते हैं ऊपर। ऊपर बहुत खूबसूरत है, आपको पसंद आएगा। तो सबसे पहले आपको इधर एक क्लोजेट नज़र आती है, जो इसको हम लिनन क्लोजेट कहते हैं। बड़ी अच्छी, बड़ी डीप है, इसमें काफ़ी अच्छी स्टोरेज है। और फिर लेफ़्ट साइड पे आपको मेन बाथरूम नज़र आता है। बाथरूम का देखें कितना अच्छा वर्क हुआ है, लंबा बड़ा एक मिरर है, क्वार्ट्स लगे हुए हैं, फॉसेट भी अच्छे हैं, बड़ा फाइन फिनिश्ड है। टब है और कमोड एरिया है, वो सेपरेट है डोर के साथ। यहाँ पे आपको एक और सिटिंग एरिया जिसको लॉफ्ट कहते हैं ऊपर, ये बना हुआ है। इसका साइज़ आप देखें, जैसे मैंने आपको बताया था ये घर बहुत खुला है, यहाँ पे बहुत स्पेस है। और ये इट्सल्फ बहुत बड़ी बैठने की जगह है ऊपर। इसको ऑफिस बना लें, एक सेपरेट सिटिंग बना लें तो आपके पास तीसरी सिटिंग एरिया हो जाएगी। फॉर्मल सिटिंग मैं कहूँगा, या इसको थोड़ा कैजुअल सिटिंग कह लें। तो इसका भी विंडो यहाँ पे आप देखें, इसकी भी स्मूथ सीलिंग है। बहुत अच्छे तरीके से ये वर्क स्टेशन के लिए साइड पे जगह बनाई हुई है, या डेकोरेशन के लिए कोई कंसोल वगैरह रखना हो। अगेन विंडो कितना ब्राइट है ये। और फिर ये रूम नंबर 1, रूम नंबर 1 का साइज़ आप देखें, यहाँ पे आपको क्वीन बेड के साथ स्टडी टेबल, चेयर आराम से आ जाएंगी। और इसके अंदर देखें कि इसकी क्लोजेट कितनी बड़ी है। वॉक इन क्लोजेट नहीं है, लेकिन उससे कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा स्टोरेज है यहाँ पे। और इसके दरवाजे भी बहुत अच्छे और अपग्रेडेड दरवाजे हैं इसके। और फिर इसके साथ आपको अटैच वॉशरूम नज़र आता है। सिंगल सिंक है, क्वार्ट्स लगा हुआ है, बहुत फाइन फिनिश है, बड़ी अच्छी टाइल्स हैं, अच्छे साइज़ की विंडो है और प्रॉपर स्टैंडिंग शावर है, ग्लास के स्लाइडिंग के साथ, अच्छी टाइल्स और बहुत अच्छा फिनिश हुआ है। और इसके कलर कॉम्बिनेशंस भी अच्छे हैं। ये कमरे का साइज़ भी बहुत अच्छा है। और फिर यहाँ से निकलें तो फिर रूम नंबर 2 आपको देखें। रूम नंबर 2 का साइज़ उससे बेहतर है, बहुत अच्छा साइज़ है। क्वीन बेड, साथ स्टडी टेबल, वर्क स्टेशन, इसमें सब कुछ आएगा। और विंडो भी अच्छी है, बड़ा ब्राइट है, क्योंकि कॉर्नर है ना, तो अब लाइट आपको बड़ी अच्छी आती है। और इसकी भी क्लोजेट देखें, डबल डोर क्लोजेट है, वॉक इन नहीं है, लेकिन इसकी स्टोरेज बहुत ज़्यादा है। अब वो जो शेल्फिंग बन जाती है साइडों पे और इस तरफ, तो मेरे ख्याल में मैं तो इनको बहुत प्रेफर करता हूँ, इसमें काफ़ी स्टोरेज होती है। और फिर इसके साथ आपको एक बाथरूम मिलेगा। ये बाथरूम जो है इसमें डबल सिंक है, क्योंकि ये जैक एंड जिल बाथरूम है। इस कमरे के साथ और उस कमरे के साथ दोनों से ये आता है। और फिर और इस तरफ जो है इसका सेपरेट डोर के साथ टब लगा हुआ है और कमोड एरिया है और बहुत बड़ी विंडो है यहाँ पे, बहुत ब्राइट है, ब्यूटीफुल। और फिर इस तरफ जो है लिनन क्लोजेट है बाथरूम के अंदर स्टोरेज के लिए, वेरी नाइस। और बड़ी अच्छी टाइल्स लगी हुई हैं, बहुत फाइन फिनिश्ड है हर चीज़। मैं रिपीटेडली इसलिए कह रहा हूँ
कि अगर आप इसको देखेंगे तो आप भी कहेंगे। लॉन्ड्री रूम स्पेस है, प्रॉपर रूम है, अच्छी टाइल्स लगी हुई हैं, यहाँ पे वॉशर ड्रायर लगा हुआ है, ऊपर शेल्फिंग बन जाए, यहाँ इस तरफ भी शेल्फिंग बन जाए तो बड़ी अच्छी स्पेस बन सकती है। और फिर हम चलते हैं यहाँ और ये हमें एक और लिनन क्लोजेट मिलती है। आप देखें यहाँ पे लिनन क्लोजेट कितनी है, अभी तक मैं आपको 3 लिनन क्लोजेट दिखा चुका हूँ। साइज़ देखें आप, अगेन बहुत अच्छे साइज़ का रूम है। हर रूम इतना ब्राइट है, उसमें विंडोज़ हैं और बहुत अच्छे तरीके से इसका लेआउट घर का बहुत अच्छा है, फैंटास्टिक। और ये वही जैक एंड जिल है जो मैंने आपको दिखाया था, उस कमरे से आता है, तो दोबारा जाने की क्या ज़रूरत है। तो और ये यहाँ पे इसकी क्लोज़ेट है, वही डबल डोर के साथ बड़ी डीप अच्छी क्लोज़ेट है, बहुत अच्छी स्पेस है। अब जी चलते हैं बिग वन, मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में आते ही आपको सबसे पहले वॉक इन क्लोज़ेट मिलती है, अच्छे साइज़ की वॉक इन क्लोज़ेट है। बाय द वे ये पहली वॉक इन क्लोज़ेट है इस घर में। और इसके सामने आपको डबल डोर के साथ क्लोज़ेट मिलती है और ये भी अच्छे साइज़ की है। मैं इसको बड़ा मैं प्रेफर करता हूँ इस तरह की वॉक इन क्लोज़ेट भी होनी चाहिए। मास्टर बेडरूम का साइज़ देखें, बहुत बड़ा बेडरूम है, बहुत अच्छा। और एक तो साइज़ इसका बड़ा है, दूसरा जिस तरीके से ये कॉर्नर पे कर रहा है, इसकी विंडोज़ जितनी बड़ी हैं, कलर कॉम्बिनेशन, इधर आपका वर्क स्टेशन, इधर आपका चेयर्स ये कॉर्नर बन जाए, इधर जो है सामने टीवी लग के चाहे ड्रेसिंग टेबल आ जाए या इसी तरह कोई कंसोल या कोई चीज़ आ जाए, इधर भी आप बैठने का या वर्क स्टेशन का कोई चीज़ रख सकते हैं। जैसे इन्होंने देखें दरमियान में यहाँ पे सिटिंग के लिए रखे हैं और कितने अच्छा लग रहा है और कंजेस्टेड नहीं लग रहा। उसकी वजह क्या है कि इसका साइज़ बहुत अच्छा है, ब्यूटीफुल। और उससे भी ब्यूटीफुल हेयर ये है यहाँ का ऑन स्वीट टब। देखें इसके ऊपर जो वर्क हुआ हुआ है, देखें विंडो स्टाइल चेक करें, टाइल्स चेक करें, और ये देखें कितना अच्छा डबल सिंक लगा हुआ है, ज़रा कंजेस्टेड नहीं लग रहा। उसकी वजह क्या है, क्योंकि बाथरूम का जो स्पेस है बहुत अच्छी है और इन्होंने इसको डिज़ाइन भी उस लिहाज से बड़ा अच्छा किया है कि कंजेस्टेड ना लगे, बहुत बड़ा बड़ा ना लगे, वो भी अच्छा नहीं लगता। कई घरों में मैंने भी दिखाए हैं, आपने भी देखे होंगे। और ये नीचे आप देखें स्टोरेज भी इसकी काफ़ी अच्छी है, यहाँ पे चीज़ें रखने की रीज़नेबल है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, इससे ज़्यादा बेहतर हो सकती थी। अगर आपको चाहिए तो आप फ्यूचर में यहाँ पे एक बना सकते हैं। और अब देखें जी इसका स्टैंडिंग शावर, इसमें देखें टाइल्स की क्वालिटी बड़ी अच्छी है, पॉटलेट्स लगी हुई हैं, बहुत डिटेल्ड अच्छा है ग्लास का। ये ऑन स्वीट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, ब्यूटीफुल। देखिए लैंडिंग एरिया कितना प्यारा है। बाय द वे ऊपर हमने यहाँ पे 4 वॉशरूम्स देखे हैं, एक मेन वॉशरूम, एक जैक एंड जिल और 2 कमरे हैं जिनके साथ आपको अटैच वॉशरूम। सो हर कमरे के साथ आपको वॉशरूम मिलेगा। और जो इस रूम में या फैमिली रूम में भी हैं, उनको भी किसी के कमरे में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो मेन वॉशरूम यूज़ करते हैं जो फुल वॉशरूम है। वैसे एक और भी मैं सोच रहा था, अगर किन लोगों को 5वां बेडरूम बनाना हो तो ये कमरा इजीली बन सकता है और बड़ा अच्छा कमरा बन सकता है, क्योंकि स्पेस आपको ये नहीं है कि ये लैंडिंग एरिया रहेगा, ये स्पेस स्टिल आपके पास है। मतलब मैं उस सूरत में कह रहा हूँ अगर आपको 5th बेडरूम की ज़रूरत है तो ये आपके पास है, क्योंकि इसके लिए सेपरेट वॉशरूम भी है। अब चलते हैं बेसमेंट, जो कि फिनिश नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि वहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी है अगर आप उसको रेंटल या अपने लिए यूज़ करना चाहें। जैसे मैंने आपको बताया था 2 रास्ते हैं बेसमेंट में जाने के। एक ये यहाँ से नीचे रास्ता जाता है, हम ऐसे करते हैं यहाँ से चलते हैं, दूसरी तरफ से वापस आएंगे। बेसमेंट की सबसे बड़ी खूबी जो आते ही
मुझे नज़र आई है इसकी सीलिंग हाइट। इसकी सीलिंग हाइट बहुत अच्छी है। और आप देखें विंडोज़ यहाँ पे इसी एरिया के अंदर नीचे आगे से मैंने राइट अभी लिया है तो मुझे ये 2 विंडोज़ नज़र आई हैं। यहाँ पे 24, 36 की विंडोज़ को बड़ा करा लिया जाए सब्जेक्ट टू सिटी अप्रूवल, जो कि नॉर्मली हो जाती है, तो ये और भी ब्राइट हो जाए, ऑल्दो पहले ही बहुत ब्राइट है। और यहाँ की स्पेस बहुत अच्छी है इसकी। देखें ये भी जगह है, इसको उठा के बिल्कुल कॉर्नर पे किया जा सकता है। इधर लॉन्ड्री का टब भी लगा हुआ है, रफिन तो है ही है। और फिर इस तरफ आएँ, ये दूसरा रास्ता है बेसमेंट का जो साइड डोर से निकल के नीचे आता है। तो 2 रास्ते हैं बेसमेंट के। ये रफिन है वॉशरूम्स के लिए। और अगेन सीलिंग हाइट आप देखें बड़ी अच्छी है। विंडो यहाँ पे छोटी है, इसको बड़ा कराया जा सकता है, ये बहुत बड़ी डील नहीं है। और यहाँ पे बहुत अच्छा, मैं एक और चीज़ सोच रहा हूँ कि इसको एक्चुअली आप 2 अपार्टमेंट बना सकते हैं अगर चाहें तो। इस बेसमेंट के सेपरेट 2 बेसमेंट्स बन सकती हैं। इसके 2 रास्ते भी हैं, एक आप चाहें तो रेंट कर दें जो इधर से रास्ता आता है, चाहें तो पूरी को कर दें, एक हिस्सा अपने पास भी रख सकते हैं, या दूसरा हिस्सा भी आप रेंट कर सकते हैं। आपको 2 अपार्टमेंट रेंट हो जाएंगे नीचे। तो ये बहुत अच्छी स्पेस है यहाँ पे। अब इधर से ऊपर चलते हैं। तो ये रास्ता है जो मैंने आपको दिखाया था, ये सेपरेट एंट्रेंस है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। उम्मीद है आपको ये होम टूर पसंद आया होगा। बड़ा ओपन कॉन्सेप्ट, खूबसूरत, वेल फिनिश्ड हाउस है। मैं जितनी तारीफ़ करूँ उसकी कम है, बहुत ब्राइट है। ये अगर आप इसको खुद देखें तो आपको सही फील होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि इसको कैप्चर करूँ सही तरीके से, लेकिन जो रियल में आप देखेंगे वो फील कुछ और होती है। इसकी जो आस्किंग है वो 1,630,000 है, जिसको निगोशिएट थोड़ा बहुत किया जा सकता है। मेरे पास इस तरह की और भी बड़ी प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल हैं प्री कंस्ट्रक्शन में, रेडी टू मूव इन, रीसेल प्रॉपर्टीज़, मिल्टन, ऑकविल, बर्लिंगटन, मिसिसागा, ग्रेटर टोरंटो एरिया या उसके आगे के इलाकों में। अगर आपने अपना घर बेचना है तो मैं आपके घर को लिस्ट करके इसी तरह होम टूर बना के सही लोगों के सामने प्रेजेंट करके आपको टॉप डॉलर्स लेके दे सकता हूँ, और आपको बहुत देर तक अपना घर MLS पे नहीं रखना पड़ेगा। मेरे पास मॉर्गेज के बड़े प्रोफेशनल पार्टनर्स हैं जो आपकी मॉर्गेज अप्रूवल में हेल्प कर सकते हैं, या आपने अपनी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी को रीफाइनेंस कराने इन्वेस्टमेंट के लिए तो आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको ये होम टूर पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मेरा नंबर है 416-475-7777। आपसे बात होगी। अल्लाह हाफिज़।